गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हैं क्लास 12th का। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 फेज होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन। अगर हम देखते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन completed in 3 फेज। ओके, पहला फेज है प्री फर्टिलाइजेशन। सेकंड है फर्टिलाइजेशन। सेकंड फेज इज फर्टिलाइजेशन। और बेटा थर्ड फेज है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक, जो प्री फर्टिलाइजेशन होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन में कुछ मेजर इवेंट्स हैं, जैसे गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में आप लोग पढ़ेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। अगर हम मेल की बात करते हैं, गैमेटोजेनेसिस की अगर बात करते हैं कि मेल में गैमीट का फॉर्मेशन कहलाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और बेटा फीमेल में इसको कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। यानी फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर इज कॉल्ड द मेगा स्पोरोजेनेसिस। फर्टिलाइजेशन में आपको बताया गया है कि फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। ये फर्स्ट फेज, सेकेंड, दिस इज द थर्ड फेज। बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन में कहा जाता है कि दैट्स इवेंट्स विच अकर आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड द पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन में होता क्या है, पहले है फॉर्मेशन ऑफ इंडोस्पर्म बनते हैं। इंडोस्पर्म के बाद एम्ब्रियो बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो के बाद में बेटा बनते हैं सीड। ठीक, दिस इज ऑल अबाउट इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में कहा गया है कि प्री फर्टिलाइजेशन रिफर टू द ऑल इवेंट्स दैट हैपन बिफोर द स्पर्म एंड एग एक्चुअली मीट। जिसमें स्पर्म और एग जब तक मिल नहीं जाते हैं तब तक के इवेंट्स को बिफोर इवेंट कहा जाता है प्री फर्टिलाइजेशन। दैट इवेंट्स विच अकर बिफोर द फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड द प्री फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन मीन्स होता है कि दैट्स इवेंट्स in which fusion of male and female gametes is called the fertilization. And post fertilization refer to the fertilization that is which occur after the fertilization is called the post fertilization. पोस्ट फर्टिलाइजेशन में होता है इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, सीड का फॉर्मेशन। वेरी गुड। नेक्स्ट गैमेटोजेनेसिस की अगर हम बात करते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेटोजेनेसिस मेल में होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का फॉर्मेशन, फीमेल में बेटा होता है मेगास्पोरोजेनेसिस। उसके बाद हम बात करते हैं गैमीट, अगर ये बन जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेज है गैमीट ट्रांसफ़र। गैमीट ट्रांसफ़र होता है फर्स्ट इवेंट्स, सेकेंड इवेंट्स, गैमीट ट्रांसफ़र होते हैं। और गैमीट ट्रांसफ़र होने के बाद में बेटा होता है पॉलिनेशन। दिस इज द 3 इवेंट्स, ABC 3 इवेंट्स। तो ये आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेटोजेनेसिस होता है। अगर मेल होगा तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अगर मेल होगा
तो मेल में हो गई मेगा स्पोरोजेनेसिस, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर, इज कॉल्ड द मेगा स्पोरोजेनेसिस। इसके बाद होता है गैमीट ट्रांसफर। अगर मेगा स्पोर बन गए हैं या माइक्रो स्पोर बन गए हैं तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन मतलब होता है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड द पॉलिनेशन। फिर अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आप लोग देखेंगे स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन। नेक्स्ट है मेल में स्टेमन। स्टेमन में हम लास्ट वीडियो आपको पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं कि होता क्या है। तो हम आपको पहले बता चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में ही कि अगर स्टेमन है तो स्टेमन में क्या क्या होते हैं। तो मैं आपको बताया था कि बेटा स्टेमन में आपके दो पार्ट होते हैं। स्टेमन मतलब होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक, स्टेमन की अगर बात करते हैं तो यह दो पार्ट के होते हैं। देखिए दिस इज द एंथर, और यह जो पार्ट होती है उसको बोलते हैं फिलामेंट, और ये जिससे अटैच होता है इसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक, अब आता है एंथर। एंथर क्या करते हैं? एंथर में कहा गया है कि बेटा जो एंथर्स होते हैं वह प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट से अटैच होते हैं, थैलमस से अटैच होते हैं, या इसमें स्टेमन वेरी करते हैं फ्लावर टू डिफरेंट स्पीसीज। और फिर कहा गया है कि इसमें अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं तो एंजियोस्पर्म के जो एंथर्स होते हैं, एंजियोस्पर्म के एंथर जो होते हैं वो बाइलोब्ड होते हैं। बाइलोब्ड होने के साथ साथ इसके पास जो ईच लोब होते हैं, ईच लोब जो होते हैं, प्रत्येक जो लोब होते हैं उसमें दो थीका होते हैं। ईच लोब है टू थीका। ठीक, दो थीका होते हैं, या हम इससे कह सकते हैं दैट्स वाई या दैट इज कॉल्ड डाइथीकस, डाइथीकस स्ट्रक्चर्स। क्लियर? और फिर ये लॉन्गर ग्रूव्स होते हैं जो सेपरेट करता है थीका को। फिर इसमें कहा गया है कि बाइलोब्ड एंथर जो होते हैं अलग होते हैं। और हम अगर इसका टीएस काटते हैं तो टीएस में कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर मिलेंगे, इस टाइप के। दिस इज द स्ट्रक्चर्स। ठीक, और यह जो है बेटा इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया। ठीक, इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया। ठीक, यह आपका है डाइथीकस, यानी 1 2 3 4। ईच लोब कंसिस्ट ऑफ ए 2 थीका, दैट्स वाई इट हैव द 4 थीका। ठीक, उसके बाद 4 स्पोरेंजिया होते हैं इस पर। अब क्या करेंगे? स्पोरेंजिया है तो स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू में होता है डिवीज़न। ठीक, तो स्पोरोजिनस टिश्यू में जब डिवीज़न होता है तो डिवीज़न होने के बाद बनता है माइक्रो स्पोर मदर सेल, या हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं MMC। ठीक, चूंकि माइक्रोस्पोर मदर सेल है तो इसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टिश्यू भी बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइक्रो
स्पोरोजेनेसिस। अब फिर बेटा माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राएड, ठीक, या इसी को बोला जाता है पोलन ग्रेन, ठीक। यह आपका स्ट्रक्चर है, ठीक। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रक्चर्स ऑफ पोलन ग्रेन।